जनता में पूरा असर पड़ेगा। ये घोषणा पत्र युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, सर्व समाज के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। क्या लगता है, डर है सभी पार्टियों के अंदर? अगर किसी को डर है हाँ, बसपा और भाजपा को, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से डर है। ये बात, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2012 से लेके 2024 के बीच में वोट परसेंटेज इतना तेजी से बढ़ रहा है, इससे सभी लोग घबराए हुए हैं। ये आपके अडानी और अंबानी के 54 चैनल बिक चुके हैं जी, जो रात दिन मोदी का प्रचार करते हैं जी। तो ऐसे समय पे जनता को सचेत रहने की जरूरत है कि लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ नहीं रहेगा, सही बात है, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। टोपी तो हमेशा जो है जी, एक प्रतीक है जी, रास्ता दिखाने का जी। अभी ट्रेन जो है कहीं खतरा रहता है तो लाल हो जाता है, खूब का और उसको जो है रोकने के लिए हम बचाने के लिए सबसे आगे अगर आता है तो लाल ही टोपी आता है। और आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो आप ये बताइए 5 किलो जब राशन आप दे रहे हैं तो इसका आंकड़ा देख लीजिए, आप लोग भी समझदार बड़ी हैं। तर्कों से बात कही। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। और एक बार फिर से मैं सपा कार्यालय पे मौजूद हूँ कुछ लोगों के साथ। हमारे साथ यहाँ कुछ वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। और आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? आज ही सपा का घोषणा पत्र जारी हो गया है और उसमें कई तरह के अधिकारों की बात कही गई है। किसानों की बात करी है, इसमें भी युवाओं की बात है, बेरोजगारों की बात है, कई तरह की। और साथ साथ इसमें जो बड़ा मुद्दा है मीडिया का अधिकार, ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है जो इसमें घोषणा पत्र में शामिल किया गया। तो चलिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस वक्त जो चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, घोषणा पत्र का जो माहौल चल रहा है, इस पर उनका क्या कहना है। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में जो आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है जी, इसमें लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी जो दिशा आज के डेट में है जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके बारे में सोचा जी। निष्पक्ष पत्रकारिता का इस समय अभाव है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं। और जैसा कि जनता में भ्रम है कि मीडिया के सुभाष चंद्रा और ये आपके अडानी और अंबानी के 54 चैनल बिक चुके हैं जी, जो रात दिन मोदी का प्रचार करते हैं जी। तो ऐसे समय पे जनता को सचेत रहने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ नहीं रहेगा, सही बात है, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी जी। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा। और बाकी गरीब, महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, वकील, शिक्षक और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उस पर विशेष बल दिया। तो हमारा घोषणा पत्र कोई नया नहीं है, जो आज खामियां हैं जी उन पे विशेष फोकस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और हर तरफ से हमारा घोषणा पत्र मानवीय आधार पे अच्छा है। जनता में पूरा असर पड़ेगा। ये घोषणा पत्र युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, सर्व समाज के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है और घोषणा पत्र में सभी लोगों को बराबर का हक देने का काम किया है। बसपा और भाजपा पे क्या कहेंगे, जो अपनी लगातार, चाहे वो मोदी योगी हो और चाहे मायावती के आकाश आनंद हो, ये लोग लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और एक ही उनका इशारा रहता है लाल टोपी पे, क्या कहेंगे आप? लाल टोपी तो जो है युवाओं का संघर्ष का प्रतीक है जी। और लाल टोपी पहनकर जो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए आंदोलन करने का काम हमारे समाजवादी जाबाज सिपाही करते हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, 2014-2019 में आप लोगों ने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा जाता था तो गांव का युवा मोदी मोदी चिल्लाता था। लेकिन आज के डेट में आप चले जाइए किसी भी रोड से, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कहीं कोई भाजपा का नाम लेने वाला नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी इंडिया गठबंधन के जाबाज जो कार्यकर्ता हैं मिलकर बूथ पर जिताने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी रहेगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे बनाकर भेजने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मिलकर उसको संघर्ष करके उसे जिताने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ,
पिछले चुनाव में 2014-2019 में चाहे बढ़ई, लोहार, खसेरा, ठटेरा, शिल्पकार, चौरसिया, प्रजापति, धरिकार, जायसवाल, मध्यदेशिया, ये जातियां जो है वो चिल्लाते थे मोदी मोदी। लेकिन ये जातियां, ये युवा जो है जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे तबके के साथ साथ गरीब तबका जो है, मध्यम वर्गीय तबका समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ दमदारी से खड़ा है। क्या लगता है, डर है सभी पार्टियों के अंदर? अगर किसी को डर है हाँ, बसपा और भाजपा को, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से डर है। ये बात, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2012 से लेके 2024 के बीच में वोट परसेंटेज इतना तेजी से बढ़ रहा है, इससे सभी लोग घबराए हुए हैं जी। हम 80 सीटें लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ, 80 में 80 सीटें हम लोग कांटे भरे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात है, उनकी 80 में 80 सीटों उन लोग हार रहे हैं। कहीं भी आप जाके गांव में सर्वे कर लीजिए जी, आप शहर में जाएंगे सर्वे करेंगे दिखाएंगे, लेकिन ग्रामीणों में जाके बिल्कुल बिल्कुल असली राजनीति वही है। बिल्कुल सही कहा, असली वही पता चलेगा आपको कि कौन जीत रहा है। तो सर एक सवाल इसमें और, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी पार्टियां जो हैं वो लगातार जनसभाएं कर रही हैं। अखिलेश यादव 12 तारीख से जनसभाएं शुरू करने वाले हैं, लेकिन वहीं पे बसपा के जो आकाश आनंद हैं बार बार हमलावर हो रहे हैं सपा पर। क्या कहेंगे आप, ये इस किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो? देखिए, अब हम बता दें, अब हम बसपा क्या कर रही है उस पर हमारा फोकस नहीं है जी। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है जी। और भाजपा जो 400 का नारा दे रही है, वो 208 सीट का उनका जो इंटरनल सर्वे है उसमें 208 सीट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बड़ी बात है तो जी। ये लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, पागल हो गए हैं। जो अभी एक साथी ने कहा कि 350 किलो RDX जो है पुलवामा में जो है, जिससे 44 हमारे सैनिक मारे गए, उसका आज तक पता नहीं चला। लेकिन पूरे देश में 400 जीतेंगे, इनको पहले से पता है। बसपा है चाहे भाजपा है, ये सारी एक तरफ से हमलावर हो गई है अखिलेश यादव की पार्टी पर और अखिलेश यादव पर सीधे सीधे निशाना करती है। सुनिए, लाल टोपी पर सीधे सीधे निशाना करती हैं। क्या कहेंगे, ये सब इतना घबराए हुए हैं या फिर क्या वजह लग रही है कि इकट्ठा इन्होंने घेरना शुरू कर दिया? लाल टोपी तो हमेशा जो है एक प्रतीक है जी, रास्ता दिखाने का जी। अभी ट्रेन जो है कहीं खतरा रहता है तो लाल हो जाता है। और उसको जो है रोकने के लिए हम बचाने के लिए सबसे आगे अगर आता है तो लाल ही टोपी आता है। तो हर जगह जो है जब भी कहीं कोई खतरे का निशान होता है तो लाल टोपी सामने आकर के खड़ा हो जाता है। बात है। आज हमारे देश पे भी खतरे का निशान है, इसलिए आज हमारा लाल टोपी जो है यही मध्यस्थता हो करेगा और यही लाल टोपी जो है सपा का दामन जो है आगे ले जाएगा जी। और लाल टोपी से ही किसान और गरीब परिवार, मुजरिमों को सबका भला होने वाला है। ये जो घोषणा पत्र भी आया है अखिलेश यादव ने दिया, क्या लगता है इसका जनता में क्या असर होगा? घोषणा पत्र से ये मान के चलिए कि 90% जी गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित सारे गरीब परिवारों का कल्याण होने वाला है और कल्याण होगा। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है जी, आज का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे जी, तो इन्होंने अपने ही सोच से, अपने ही दिमाग से जो है इन्होंने एम्बुलेंस 112-102 किए जी। उसके बाद जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये एम्बुलेंस का व्यवस्था बनाए जी। गरीब परिवार के लिए समाजवादी पेंशन योजना लाए जी। मतलब जितना इनसे हो सकता था गरीब परिवारों में वितरण करने के लिए इन्होंने अपने योजना के तहत गरीब परिवारों में बांटा जी। चूँकि गरीब परिवारों में बांटने के बाद इनका एक ही चीज़ था कि हम लोगों से कहीं न कहीं चूक हुई कि हम गरीब परिवारों में उस चीज़ को हम परोस नहीं पाए जी। जितना जो है आज भाजपा जो है इतना सा करता है और दुनिया भर का फैलाता है। बिल्कुल सही बात है। वो चीज़ें जो है हमारे लोग या हमारे पार्टी के नेता कि कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है कि जो हम जनता के बीच में नहीं ले जा सके। अगर उस चीज़ को हम जनता के बीच में बखूबी पहुंचा ले गए होते तो आज बीजेपी का नामो निशान ना होती। पूरा गठबंधन साथ है तो, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है ये फिर आखिर अलग अलग क्यों? इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? हम इंडिया गठबंधन की एक भाग है, हाँ ठीक जी। हमारा जो घोषणा पत्र अलग है, कांग्रेस पार्टी का अलग है, लेकिन दोनों समायोजित करके बनाया गया है। और अखिलेश यादव जी को आप तो जानते हैं जी, जब सरकार में थे अखिलेश यादव जी, अभी देखिए जब एम्बुलेंस को जब कोई रास्ता दे देता है तो उसे सब लोग भगवान मानते हैं, उसको बधाई देते हैं कि आपने छोड़ दिया। लेकिन एम्बुलेंस 102, 100 जो है 12 ये जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने चालू करने का काम किया। उन्हें तो भगवान का दर्जा मिलना चाहिए, वो भगवान है, हम जैसे युवाओं के भगवान हैं। अच्छा, एक सवाल और है, राजनीति के गलियारे में मैनपुरी सीट फंसी पड़ी है ना,
डिम्पल यादव तो है वहाँ, और बार बार भाजपा की तरफ से अपर्णा यादव का भी आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिवार का हवाला देते हुए पीछे ही खिसकती नजर आती हैं। मतलब अभी भी वो परिवार को ही वो ऊपर रख रही हैं। क्या कहेंगे आप उन आज दोनों? भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया वो समाजवादियों के आगे कहीं नहीं टिकेगा। पिछली बार भी जब उपचुनाव हुआ था आपने हाँ। देखा था, बहुत सारे दावे जी। किए गए, लेकिन वहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जी, बहुत बड़े अंतर से जीता, हाँ, बहुत बड़ा अंतर था। तो ये जो है हमें विश्वास है कि इस बार भी जो जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो लगभग 4 लाख मतों से पीछे समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी माननीय डिम्पल यादव जी से रहेगा। जो विकास समाजवादियों ने किया है मैनपुरी ही क्या, पूरे प्रदेश में जी। जो विकास की गंगा समाजवादियों ने बहाई है, जी, जी। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया है। जी। अभी मैंने पेंशन की बात की, जी, जी। अभी 108 102 की बात हो रही जी। थी। तो पहले महिलाओं को प्रसव के लिए कितनी, मतलब रात में किसी को फोन करिए हाँ, तो 1000 हाँ। 2000 रुपया देना पड़ता था, जी, 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 रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी गाड़ी लेके आइए। आप एक फोन करते हैं, आपके द्वार पे गाड़ी खड़ी बिल्कुल हो जाती सही है। कहा, आप बिल्कुल बीमार सही होते हैं, कहा आपको तेल के लिए नहीं हाँ। सोचना है, आपको पैसे के लिए नहीं सोचना हाँ। है, आपको सीधे अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो ये जो चीज़ें समाजवादियों ने जी। की है, समाजवादी जो कहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जी। वाले कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, केवल उनका नाम है। लेकिन समाजवादी जो कहते हैं, मैंने अभी कहा, उससे ज़्यादा करने का उससे प्रयास ज़्यादा करते करने हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इसी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अभी तक भाजपा ने उन पर दाव नहीं लगाया है। लेकिन अपर्णा यादव अपने बयान में कहती हैं कि मैं डिम्पल यादव की तरफ तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं प्रियंका गांधी के सामने ज़रूर लड़ने को तैयार हूँ रायबरेली से, और उन्हें हराने का भी दम रखती हूँ। और भाई प्रियंका गांधी गठबंधन का भी हिस्सा है। तो क्या कहेंगे, ये यादव जो फैमिली है किन के साथ जाएंगे, अपर्णा यादव के साथ या गठबंधन के साथ? देखिए, पूर्ण रूप से हमारा जो है दल जी। अपने गठबंधन प्रत्याशी जो भी होगा, माननीय प्रियंका जी आती हैं हाँ। तो उनके साथ हम लोग जाएंगे, या हाँ। कांग्रेस गठबंधन जिस प्रत्याशी को भी रायबरेली, अमेठी या जिन सीटों पे जी। 17 सीटों पे हमारा गठबंधन हुआ है, हाँ। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हाँ, पूरे ईमानदारी से उनको लड़ाकर और जिताकर जी। संसद भेजने का काम करेगा। एक आदमी ये दोनों टाइम में कम से कम 3 पाव खाता है, हाँ, और 3 पाव को आप जोड़ लीजिए, आधा किलो को जोड़ लीजिए, हाँ। तो कितना 15 किलो हुआ सही बात एक है। आदमी का। हाँ, और आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, 5 किलो जब राशन आप दे रहे हैं जी। तो इसका आंकड़ा देख लीजिए। आप लोग खूब भी कही, समझदार बड़ी हैं, तर्कों से बात कही है आपने। ना? जी 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 आप जी, लोग जी। भी समझदार हैं। जी और उसके साथ चावल और गेहूं से जी, के साथ में क्या तेल और सब्जी और ये नहीं लगता है? आप ये बताइए। आप